देखिए, लगभग 2 माह हो गए कानपुर में कमिश्नरी की व्यवस्था स्थापित हुए। मेरा कंसर्न था कि इधर जो कोविड के टाइम में विशेष रूप से ये कोरोना कर्फ्यू रहा, उसकी ठीक तरीके से मैनेजमेंट हो, ये प्राथमिकता थी। साथ में इसके साथ ये भी प्राथमिकता थी कि जैसे जैसे कर्फ्यू में ढील होगा, वैसे वैसे पुलिस को अपनी कमिश्नरी की व्यवस्था को स्थापित और सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जनता को लगता है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जब बन गया है तो इसका मतलब बहुत बड़ा सुधार की अपेक्षा है, और इसी भाव के साथ किया भी गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही सोचकर कमिश्नरी की व्यवस्था लागू करी, क्योंकि पुलिस कमिश्नरी के माध्यम से हम अपराध और नीचे स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार को रोक सकेंगे। इसके ऊपर सबसे बड़ा उदाहरण है कि कानपुर में, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि कानपुर में जैसे श्री आकाश कुल्हरी एसएसपी थे, तो उनके पास कानपुर और कानपुर आउटर क्षेत्र पूरे का पूरा एसएसपी होने के नाते से उनके ज्यूरिसडिक्शंस में रहता था। एक व्यक्ति के ऊपर काम का बोझ और काम के विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने रहती थी। आज वो एडिशनल कमिश्नर के नाते से आज उनके पास क्राइम है और कानपुर के कमिश्नरी व्यवस्था का क्राइम है, तो उसको अच्छे और प्रभावी ढंग से देख सकते हैं। इसी प्रकार के जैसे पहले लगभग 20 ऑफिसर्स थे, गैजेटेड ऑफिसर्स के, आईपीएस और ये इनको मिला के पूरे कानपुर में, अब सिर्फ कमिश्नरी में 40 हैं। तो जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ती है, वैसे मॉनिटरिंग भी लोअर लेवल के ऊपर प्रभावी ढंग से होती है। उसको प्लानिंग करने की बात होती है कि प्लान्ड वे में अपराध को कैसे क्राइम किया जा सकता है। आज जिस समय ये क्रिमिनल्स नई टेक्नोलॉजी का, ई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर क्राइम का है, तो उसको कैसे प्लान करके कैसे उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। पुलिस जनता के साथ फ्रेंडली बने और अपराधियों के ऊपर प्रहार बने, इसके ऊपर कैसे चर्चा हो सकती है। कानपुर के ट्रैफिक की व्यवस्था को किस प्रकार से सुधार सकते हैं। ट्रैफिक वालों को, मैंने पुलिस वालों को बोला है कि इनका बिना नगर निगम और विकास प्राधिकरण और विकास से संबंधित जो एजेंसी से बिना उनके कोऑर्डिनेशन से काम नहीं चल सकता। इसके ऊपर भी चर्चा हुई। नई कमिश्नरी व्यवस्था बनने के बाद उनको जिस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि आउटर एक अलग जिला, अलग एक पुलिस की व्यवस्था होगी, तो एसपी आउटर भी इस बैठक में मैंने उनको भी अपेक्षा करी थी कि वो हैं, वो भी आए थे। उनके लिए ऑफिस कहाँ पर हो, उनका लिए हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो, उनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। गाड़ियाँ पहले जितनी थी, अब ऑफिसर्स की संख्या बढ़ी है, तो उसकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात हुई। तो कुल मिलाकर पुलिस कमिश्नरी की व्यवस्था होने के बाद पुलिस कमिश्नर के लागू करने की जो मंशा मुख्यमंत्री जी की थी, वो प्रभावी ढंग से ज़मीन के ऊपर कार्य रूप में परिणित हो सके। अपराधियों के ऊपर प्रहार और आम व्यक्ति के साथ व्यवहार, इस प्रकार का, इसकी मैंने आज समीक्षा करी है। सर, 2 महीने हो गए कमिश्नरी लागू हुए, आज की समीक्षा बैठक भी आपने करी, लेकिन पुलिस के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिससे जो है पुलिस की छवि जो है वो धूमिल हो रही। जैसे अभी विधायक जी मैथानी जी के यहाँ भी ऐसा एक कांड हुआ, उसके बाद एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया में जिसमें दरोगा जी जो है वो खुद जो है देसी कट्टा दिखाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की, क्या कार्रवाई, देखिए इस प्रकार की जो सिस्टम के अंतर्गत जो लोग सिस्टम से अलग चलना चाहते हैं, गलत चलना चाहते हैं, सरकार की मंशा हमेशा साफ है। विशेष रूप से जिस समय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और अपराध और अपराधियों के प्रति जिस समय जीरो टॉलरेंस की बात है, तो उसमें पारदर्शिता की भी बात है। इस प्रकार के जिन्होंने ये बात, ये मेरे समक्ष में भी बात आई थी, मैंने पुलिस कमिश्नर से बात भी करी थी।